पे 3 से 4 घंटे के सेशन हो जाएंगे। 3-4 घंटे के सेशन जो उनसे है ना डेली बेसिस पे देना ना आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा, ना मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं इतना लंबा लेक्चर डिलीवर कर पाऊँ, और ना आप लोगों के लिए होगा कि आप इतनी ज्यादा चीजें समझ सकें। सो मैं आप लोगों को बेसिक्स कुछ चीजें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपके बैक एंड पे काम आते हैं, जो कि मिस करने पे आपका या तो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, या फिर आपको वार्निंग्स मिल सकती है, या डीरैंकिंग हो सकती है आपके अकाउंट की, या फिर आपका अकाउंट जो सा है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो सकता है। ये चीजें हैं कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप लोगों को मैं पहले यहाँ पर फैक्टर बताता हूँ। जब भी आप फाइवर पे काम करने लगे ना, मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल के अंदर फाइवर, ठीक है, fiverr.com के ऊपर मैं गया, ये एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस आ गई। यहाँ पे आपको ज्वाइन का बटन मिल जाता है, अकाउंट बनाने का मेथड सारा कुछ यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठू तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। अकाउंट बनाने के अंदर जो चीज समझने वाली है ना, ठीक है, वो यहाँ पे ईमेल के बाद दूसरे नंबर पे एक चीज आती है, आपका यूजर नेम, ठीक है। आपका यूजर नेम जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो हमने बात कर ली कि अकाउंट क्रिएशन के अंदर आपका जो यूजर नेम है वो बहुत मायने रखता है। क्यों? यूजर नेम की दो टाइप्स हो सकती हैं। वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम बात कर देते हैं। सॉरी, पहली टाइप है आप जो यूजर नेम मतलब पर्सनल रखना चाहते हैं, जो इंडिविजुअल यूजर नेम होता है, हम उसकी बात करते हैं कि पहला जो है वो इंडिविजुअल होता है, दूसरा होता है एक ब्रांड नेम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा, ब्रांड नेम कह लें या फिर आपके निच नेम कह लें। निच क्या होता है? निच आपका टॉपिक होता है या आपकी स्किल्स होती हैं जिनके ऊपर आप करना चाहते हैं। यहाँ पे एक और बात मेंशन करता हूँ कि अगर आप फाइवर पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर स्किल नहीं है तो फिर आप फाइवर पे अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपको पहले स्किल लर्न करनी चाहिए, एक प्रॉपर स्किल लर्न करके उसको फाइवर के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल दैट। अब बात करते हैं कि जो हम यहाँ पे ब्रांड और निच नेम का जिक्र कर रहे हैं, कि ये पहले हम इस चीज को देख लेते हैं, ब्रांड और निच नेम को, कि हम इसके ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे अगर फाइवर के अंदर सर्च करता हूँ वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, एक मैंने यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस का लैंडिंग पेज चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है अली जाहिद, तो ये ठीक है नाम, ठीक है। अब एक्सपर्ट शायद आ रहा है, ये भी नाम ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ बेंजिक्स, यहाँ पर इसकी बात कर ली, या फिर कई लोग जो उनसे उन्होंने अपना नाम रखा होता है समथिंग लाइक दिस, इन्फिनिटी टेक्सोल, ठीक है। ये जो नाम है ना, ये आप लोगों को किस तरह खराब करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। लाइक ये देखो वर्डप्रेस इको इसने नाम रखा हुआ है। सेम इसी तरह ग्राफिक डिजाइनर के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो कुछ काफी लोगों ने नेम रखे होते हैं जो कि बहुत ही अनयूजुअल होते हैं। इनका आपको नुकसान क्या है? अब देखो स्वर्ग स्टूडियो, अब इसने ये नाम रखा हुआ है ना, इसका नुकसान क्या है, ठीक है। या फिर आगे हम देखते हैं ये ग्राफिक्स बोगरा, ये चीज आ जाती है AK ग्राफिक्स वन। इस तरह के जो यूजर नेम है मैं ये अलाउ नहीं करूंगा कि आप ये यूज करें। क्यों ना यूज करें, मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूँ। सबसे पहली रीजन, आपने यहाँ पे फर्ज करें हम ग्राफिक्स की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स का यूजर नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो ग्राफिक का यूजर नेम है आपने सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी यूजर नेम आपका हो सकता है, स्टार्टिंग में कुछ लास्ट पे कुछ, ठीक है। आपने ये यूजर नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने अकाउंट बना दिया। स्टार्टिंग में आपको 7 gigs फाइवर अलाउ करता है, 7 gig बनाए आप, ठीक है। आपने स्टार्टिंग पे 7 gigs ग्राफिक डिजाइनिंग के बना ली, ये आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग्स 7 बन गई। अब कुछ टाइम के बाद जब आपका अकाउंट ग्रो कर देता है, ठीक है, अकाउंट ग्रो करता है, आपको ऑर्डर्स ज्यादा आने लग जाते हैं, ठीक है, आपके गिग्स रैंक होने लग गए, आपको ऑर्डर आने लग गए, तो आपका अकाउंट लेवल इंक्रीज हो जाता है, लेवल 1 हो जाता है, लेवल 2 हो जाता है, या टॉप रेटेड चला जाता है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं लेवल 2 की, ठीक है। अब लेवल 2 के अंदर क्या होता है कि फाइवर आपको 30+ गिग की ऑफर करता है,
30+ गिग आप बना सकते हैं। अगर मैं सिर्फ ग्राफिक्स की बात करूं तो उसकी आप 30+ गिग्स किस तरह हम बना सकेंगे? मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा सर्विसेज आप ग्राफिक में नहीं दे सकते। वहां पे आप एक चीज नोट करते हैं कि मैं यहाँ पे अगर अपनी एक और स्किल साथ ऐड कर लूं तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? अब उस एक और स्किल को ऐड करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आप एक न्यू अकाउंट बना लें। ठीक है, अगर फाइवर जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स भी नहीं अलाउ करता, ये भी चीज है, लेकिन आपके पास ऑप्शन लास्ट पे वही बचा था। क्यों? क्योंकि आपने इसका यूजर नेम जो रखा हुआ है ना, वो यूजर नेम ही आपने ग्राफिक्स पे रखा हुआ है। अगर आप इस पे वेब डेवलपमेंट की स्किल देना चाहें तो कभी भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके यूजर नेम में ग्राफिक्स आ रहा है, तो कोई आपको वेब डेवलपमेंट का क्यों देगा ऑर्डर? या फिर आपके यूजर नेम में वेब डेवलपमेंट का कुछ आ रहा है या कुछ वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड है, तो कोई आपको ग्राफिक्स का ऑर्डर क्यों देगा? ये चीज आपके यूजर नेम में आ जाती है। ठीक है, आप ब्रांड या निच को उस टाइम सेलेक्ट करें जब आप एक प्रॉपर कंपनी रन कर रहे हैं और वो कंपनी का सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि वो सिर्फ ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रही है, तब आप ये नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, तब मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इंडिविजुअली होकर अगर ये सोचें कि आप जो है कल को अगर आपने स्किल्स अपनी इंक्रीज करनी है या उसके अंदर कोई और स्किल आप लोगों ने ऐड करनी है, आपका अकाउंट काफी टॉप रेटेड हो चुका है, हम टॉप रेटेड की यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, टॉप रेटेड हो चुका है, अगर आप उसके अंदर आपने स्टार्टिंग पे ये चीज सोच के इंडिविजुअल के अंदर आपने यहाँ पे पहले गिग बना ली 7 ग्राफिक्स की। ठीक है, आप ग्राफिक्स के साथ अकाउंट को अपने को ग्रो कर लेते हैं। आपका यूजर नेम सिंपल है, लाइक सैम मेरा निक नेम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सैम लिख लिया, तो मेरा यूजर नेम है सैम। तो अब मैंने यहाँ पे 7 गिग ग्राफिक्स की बना ली, मेरा ग्राफिक्स से अकाउंट ग्रो हो जाता है, मेरा लेवल 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या अलाउ करता है? मुझे यहाँ पे 15 गिग्स अलाउ होती है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 15 गिग्स का 7 गिग्स मेरी ग्राफिक्स की बना देता हूँ और 8 गिग्स मैं वेब डेवलपमेंट की बना लेता हूँ। तो क्या होगा कि मेरा अकाउंट तो सेम ही है, लेकिन वो लेवल 1 का अकाउंट होने की वजह से मेरी वेब की जो स्किल्स की होंगी गिग्स, वो ऑटोमेटिकली रैंकिंग में जाना स्टार्ट हो जाएंगी। वो मेरा जो है मेरी फायदा देगा, जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं जो पहले ग्राफिक्स के, उनको पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे ने एक न्यू स्किल डेवलप की है जो कि वेब डेवलपमेंट है, हमें अगर वेब डेवलपमेंट का भी काम करवाना है तो हमें इसी बंदे से करवाना है। या फिर जब हमारा जाएगा ये वेब डेवलपमेंट की गिग हमारी सर्च के अंदर जाएगी, वहां पर जब लेवल 1 लिखा आएगा तो ऑटोमेटिकली यूजर्स आपको ऑर्डर देंगे कि या ये लेवल 1 का सेलर है, इसको ऑर्डर देना चाहिए हमें। तो ये चीज, ये ट्रिक आप स्टार्टिंग पे नोट करना शुरू करें। आप अकाउंट बनाने से पहले ये चीजें नोट करें। ये अकाउंट बनाने से पहले एक चीज थी जो कि मुझे लगता था कि आप लोगों को समझानी जरूरी है, क्योंकि मैंने आजकल काफी फ्रीलांसर्स को देखा, काफी जगह पे देखा है, वो क्या करते हैं ना कि डायरेक्टली यूजर नेम बना लेते हैं। वो कहते हैं कि जो आपकी स्किल है, जो नीचे जो भी यूजर नेम में आए बना दो, लेकिन यूजर नेम को भी समझ के, सोच समझ के बनाना चाहिए। यूजर नेम के बाद जो दूसरी चीज आ जाती है ना, वाई फाइवर सस्पेंड एनी अकाउंट। फाइवर जो है आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों करते हैं, जो कि लाइक काफी लोगों को ना ये प्रॉब्लम्स आती है कि फाइवर ने हमारा अकाउंट बंद कर दिया। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी पीछे कुछ ऐसा हुआ कि मेरा टॉप रेटेड जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया। रीजन फिर मुझे पता चल गई। और इसी तरह होता है कि आप लोगों को रीजन नहीं पता होती। अब मैं आप लोगों को ना रीजन कुछ बताऊंगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड होने की सबसे बड़ी रीजन क्या हम समझ सकते हैं, कि जो सबसे बड़ी रीजन कह लो या फिर कोई और रीजन कह लो। ठीक है, वाई फाइवर सस्पेंड माई अकाउंट। तो मैं कहता हूं, मैं यहाँ पे रीजन नंबर 1 लेता हूं। अब ये रीजन नंबर 1 इसकी जोन सी हो सकती है, मल्टीपल अकाउंट्स। अगर आप एक ही वाईफाई पे, एक ही डिवाइस के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं फाइबर के, तो आपके ऑलमोस्ट सारे अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, चाहे उस टाइम ना हो, एक हफ्ते बाद हो, एक महीने बाद हो, आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग जो आ जाती है, आपका मल्टीपल लॉगिन। ये चीज भी नोट करिएगा कि अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस पर एट अ सेम टाइम लॉगिन करते हैं, तब भी आप लोगों का जो अकाउंट है सस्पेंड हो जाता है। ठीक है,
थर्ड नंबर, sharing your personal info with client। ठीक है, जब आप पर्सनल इन्फो क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो इनबॉक्स में करें, चाहे वो ऑर्डर की डिटेल में करें, किसी भी जगह पे करें, जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपका अकाउंट फिर भी सस्पेंड हो जाता है। तो ये चीज का भी ख्याल रखना है कि फाइवर इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है कि आपका अकाउंट यहाँ पे वो किसी भी टाइम बैन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज कि काफी जो नए यूजर्स होते हैं ना, वो जब फाइवर के ऊपर उनको कोई क्लाइंट कॉन्टेक्ट करता है ना, तो वो पता है क्या करते हैं, वो क्या बुलाएंगे, सर। ठीक है, अगर मेल है तो सर, मैडम। ठीक है, या फिर वो कह लेते हैं डियर, कह देते हैं ब्रो, कह देते हैं, जैसा कि आजकल हमारे हाथ चलता है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो चीज सजेस्ट करूंगा ना, कि ये डियर, सर, मैडम, ब्रो, ये कुछ वर्ड्स आप लोगों ने नहीं यूज करने। क्यों नहीं यूज करने? जी, लाइन पर इसकी भी मैं रीजन आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी सबसे बड़ी रीजन, रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं, खैर तकरीबन साल नहीं हो तो। गया, मेरे साथ एक वाकया पेश, मैं वो वाकया आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कि मैंने ना, एक यूनाइटेड स्टेट का मेरा क्लाइंट था, उसने मुझे मैसेज किया लोगो डिजाइनिंग की गिग पे। मैंने उसको रिप्लाई किया, हे डियर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, एंड आगे जो भी मेरी प्रपोजल मेथड था मैंने उसको किया। उसका ना मुझे एक जवाब आया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। इफ यू कैन सी दिस, calling someone you don't know well dear is condescending. If you are not a native English speaker, look up the word. If someone trying to sell me something on Fiverr called me dear, I would be wondering why they were trying to pretend to be close to me. ये उस क्लाइंट का रिप्लाई था, मैंने क्लाइंट का यूजर नेम यहाँ पे हाइड कर दिया ताकि, ठीक है। अब आप लोग इससे, एक छोटे से मैंने पॉइंट से आपको ये चीज क्लियर कर दी कि आप क्यों नहीं कह सकते। क्यों? यूनाइटेड स्टेट के, ज्यादातर फाइवर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट के आते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स आते हैं। यूनाइटेड स्टेट का जो क्लाइंट है, वो डियर वर्ड सिर्फ उस टाइम यूज करता है जब कोई उसके बहुत ज्यादा करीबी होता है, या फिर कोई उसका रिलेटिव हो, तब वो डियर के वर्ड यूज करते हैं। इसके बरक्स अगर आपका क्लाइंट यूनाइटेड किंगडम से है, यूके से है, तो वो डियर का वर्ड नॉर्मली यूज कर सकते हैं। ओके, आपको मतलब मैं ये चीज बता रहा हूँ कि काफी लोग स्टार्टिंग पे इसलिए भी फ्री होना स्टार्ट कर देते हैं कि क्लाइंट जो है वो फ्रीली हमारे से बात करे, ताकि हमें उसको अच्छा एक प्लेयर मोड मिले। नहीं, आप एक काम करने वाले हैं, वो आपको काम देने आया है, तो आप एज अ फ्रीलांसर उससे बात करें। इसका सबसे बेहतरीन हाल है कि आप लोग यहाँ पे, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको, ओके, आप यहाँ पे लिखें हेलो या हाय, जो भी आपका ग्रीटिंग मेथड है, हेलो हाय, ये दो ग्रीटिंग मेथड होते हैं। इसके बाद जो भी उसका यूजर नेम है, ठीक है, डजंट मैटर उसका यूजर नेम क्या है, कुछ भी है, ठीक है। लाइक मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आता है जिसका स्काई फ्रीलांस यूजर नेम है। आप सिंपली कॉपी करें और उसके बाद सिंपल यहाँ पे लिखें, मैं कहता हूँ हाय, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, हाय स्काई फ्रीलांस। उसको पता चल रहा है, मुझे नहीं पता ये लड़की है, मुझे नहीं पता ये लड़का है, क्योंकि कुछ नेम्स इस तरह के आ जाते हैं। अब स्काई फ्रीलांस का आपको क्या पता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो आप इसको सर या मैडम तो कह नहीं सकते। ब्रो आप कहेंगे तो वो आपको मैं ऑटोमेटिकली बता चुका हूँ। डियर भी नहीं आप कह सकते, आपको नहीं पता ये क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट का, यूनाइटेड किंगडम का है, बांग्लादेश का है, किस जगह का आपको नहीं पता। आपने सिंपल उसको उसका यूजर नेम लिख दिया, सबसे बेस्ट वे। इसके बाद योर प्रपोजल, जो भी आप आगे प्रपोजल लिखना चाहें वो लिख के, ठीक है। अब प्रपोजल लिखने का मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, या फिर उसका जो आप उससे क्लाइंट से बात करना चाहें वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये सिंपल आप लोगों के पास तरीका आ जाता है क्लाइंट से बात करने का। और ये मैं आपको स्टार्टिंग पे बता रहा हूँ कि ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी, सर मैडम डियर ब्रो। हाँ, आप इसको तब बुलाना शुरू करें सर मैडम जब वो आपको ऑर्डर दे दे, ठीक है। तब जब आपको पता चल जाए कि हाँ
अब इस बंदे ने मुझे ऑर्डर दे दिया है, अब ये बंदा मेल है या फीमेल है, वहां पर भी सिर्फ आपने 2 वर्ड यूज करने हैं, सर एंड मैडम। स्टार्टिंग पे आप कभी भी सर एंड मैडम नहीं यूज करेंगे, जो भी आपका फर्स्ट थिंग आएगी। अब थर्ड थिंग जो हम यहाँ पे देखते हैं, काफी लोगों को इस चीज की कंफ्यूजन है कि हमने फाइवर के ऊपर अकाउंट भी बना लिया, हमने फाइवर के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया, हम फाइवर के ऊपर ऑनलाइन भी रहते हैं, हम फाइवर के ऊपर क्या कहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वाई यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑर्डर, आप लोगों को ऑर्डर मिलता क्यों नहीं है, उसकी रीजंस क्या है। ठीक है, अब इन रीजंस को जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, आप लोगों को प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा समझा दूंगा कि आप लोग किस तरह इन सब के ऊपर काम कर सकते हैं, इनको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वाई यू आर नॉट गेटिंग ऑर्डर, इसके पीछे मेरे ख्याल में जो मुझे लगते हैं, और मैंने काफी लोगों के जब अकाउंट्स रिव्यू भी किए हैं तो मैंने वही चीज नोट किया कि उनको ऑर्डर क्यों नहीं मिले। सबसे पहली और मेन रीजन क्या होती है कि उनका टॉपिक, उनकी टॉपिक सिलेक्शन, ठीक है, या उनका कह लें कि आपका टाइटल होता है या जो हेडलाइन होती है वो नहीं प्रॉपर तरीके से लिखी होती। सेकंड, प्रोफाइल, आप लोगों का प्रोफाइल इतना इंप्रेसिव नहीं होता कि क्लाइंट आपको ऑर्डर देकर जाए। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे जो आप लोगों की चीज मैटर करती है वो गिग करती है। ये 3 चीजें, ठीक है, आप लोगों का प्रोफाइल, गिग और टॉपिक। अब आप लोग प्रोफाइल, टॉपिक एंड गिग के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं। टॉपिक के ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि ये पहला ऑप्शन है, जब तक ये नहीं सिलेक्ट होगा अगले 2 ऑप्शन आपके किसी काम के नहीं है। सो लेट्स से टॉपिक क्या है। टॉपिक बेसिकली आपका वो स्किल है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। लाइक मेरा स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग मेरा स्किल है, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत सी मजीद चीजें आ जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, यहाँ पे फाइवर के अंदर आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा आई विल डू एनीथिंग ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड फोटोशॉप इमेजेस एंड आर्ट वर्क, इससे अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं जो चीज नोट करता हूँ ना, अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सिंपल लिखूंगा ना ग्राफिक डिजाइनर, तो मेरे पास यहाँ पर कितने सर्विसेज अवेलेबल है, 13,644। और यहाँ पे मैं इस टाइटल के ऊपर बाद में बात करता हूँ, अभी हम टॉपिक के ऊपर सिर्फ बात करते हैं। इस टॉपिक को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 1364 गिग्स है, ठीक है। इसके ऊपर क्या मैं, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं ये 13,000 जो ग्राफिक डिजाइनर पहले से यहाँ पे बैठे हैं, जिनके अंदर हो सकता है टॉप रेटेड सेलर हो, कुछ भी हो, वो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं उनको बीट कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज ये चीज देखने वाली होती है। इसका भी मैं आपको आसान हल बता देता हूँ। आप fiverr.com की जगह पे ना एक वेबसाइट है, आई थिंक आप लोगों में से अगर पता हो या ना पता हो, ठीक है, आप लोग वो वेबसाइट यूज कर सकते हैं इस चीज को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए। फाइवलेटिक्स, ठीक है, फाइवलेटिक्स आपने सर्च करना है, फाइवलेटिक्स सॉरी, इसको ओपन कर लेना। फाइवलेटिक्स को मैंने ओपन कर लिया। इसके अंदर यह देखिए फाइवर टूल्स हैं, इसके अंदर कीवर्ड एनालिटिक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है मेरा कीवर्ड क्या है, मेरा मेन जो है ग्राफिक डिजाइनर। मैं सर्च करता हूँ, ये मुझे बता देगा कि बेसिकली इस टाइम पे 13,610 है। यहाँ पर कितनी बता रहा है, 13,600। अब ये 13,610 क्यों बता रहा है, ये 13,644 क्यों बता रहा है, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि फाइवर के ऊपर आप जितनी दफा भी कोई भी यहाँ पे आप ये वाली जो नीच है ये सर्च करते हैं ना ग्राफिक डिजाइनर, मैंने यहाँ पे सर्च किया, आप अपने पास सर्च करें, आपको 13,644 रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको हो सकता है ज्यादा मिले, हो सकता है कम होता है, लेकिन ये 13,000 जो है ये वर्ड साथ लाजमी होगा, 600 भी लाजमी होगा, 44 ये जो है ये वेरी करेगा, 45 हो सकता है, 46 हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 हो सकता है। इसके पीछे भी फाइवर का एक सीक्रेट एल्गोरिथम है जो कि अभी तक फाइवर ने किसी जगह पे रिवील नहीं किया। पहली चीज,
दूसरी चीज, फाइवर ने किसी जगह पे अपना ये एल्गोरिथम भी रिवील नहीं किया कि ये जो गिग्स यहाँ पर आ रही हैं ये किस बेस पे आती है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्यों? क्योंकि हो सकता है ये गिग मेरे पास फर्स्ट नंबर पे आ रही है, आप लोगों के पास फोर्थ नंबर पे आ रही हो, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आ रही हो, ये वाली जो गिग है। ये भी डिफरेंस है फाइवर का। ये फाइवर का जो एल्गोरिथम है, इसकी समझ, अगर कोई बंदा आपको कहता है कि मैं आपको फाइवर का लॉगरिथम समझा दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 7 साल का नहीं, आपने माना 6 साल का एक्सपीरियंस मान लो, क्योंकि 1 साल तो बंदे को सीखने में लग जाता है। 6 साल के एक्सपीरियंस से मैं चीज बता रहा हूँ कि फाइवर का लॉगरिथम आप लोगों को कोई बंदा नहीं बता सकता। हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, बट जो फाइवर का लॉगरिथम ऑफ रैंकिंग है वो किसी को भी नहीं पता, ठीक है। हाँ, फाइवर के जो डेवलपर्स हैं उनको पता होगा। अगर कोई आपको डेवलपर मिलता है फाइवर का, जो फाइवर की वेबसाइट पे डेवलप कर रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, नो मैटर। हमने ये फाइवलेटिक्स को ओपन किया, इसके अंदर हमने कीवर्ड सर्च किया, 13,610 है। इसमें फाइवर अपनी चॉइसेस हमें कितनी दे रहा है? एक चॉइस दे रहा है। इसके ऊपर प्रो सेलर कोई भी नहीं है, दैट्स मीन इट्स अ गुड पॉइंट। स्टूडियोज भी कोई भी नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये फाइवर के अपने ऑप्शन होते हैं, ठीक है, प्रो सेलर्स एंड ऑल दैट थिंग्स, हमें इनका अभी नहीं लेना देना। अब इसके ऊपर हमारे पास कुछ गिग्स के आ जाते हैं हाईएस्ट रेटिंग्स। हमने जो चीज देखनी है बाय रेटिंग में, एवरेज रेटिंग हमें 4.94 मिल रही है। पहली चीज हमारे क्या मिल रही है? हमें 4.94 एवरेज रेटिंग मिल रही है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर हम इस सेक्शन के अंदर जाते हैं तो हमें रेटिंग्स जो सी हैं वो अच्छी मिलने वाली है, रेटिंग्स बुरी नहीं मिलने वाली, ठीक है। और दूसरी चीज, ये रेटिंग डिपेंड करती है आपकी स्किल्स के ऊपर भी, लेकिन हम यहाँ पे एक आइडिया बना रहे हैं। दिस, अब आपको नहीं पता, आप एक न्यू सेलर आए हैं फाइवर के ऊपर जिसने अपनी सर्विसेज सेल करनी है, आपको नहीं पता कि आप अपनी सर्विसेज की प्राइस क्या रखें। राइट डाउन, मैं यहाँ पे मेरे पास ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि मुझे अपनी एवरेज प्राइस क्या मिल रही है। 19.84 एवरेज प्राइस चल रही है, तो मैं अगर $20 प्राइस रखता हूँ या $15 अपनी बेसिक्स प्राइस रखता हूँ, तो मेरे ज्यादा चांसेस हैं कि मेरी गिग्स ज्यादा सेल होंगी। हाईएस्ट प्राइस 100 भी है, लोएस्ट प्राइस 5 भी है, लेकिन मैं स्टार्टिंग प्राइस $15 to $20 के दरमियान में रख सकता हूँ। ये डॉलर्स के अंदर आपको बता रहे हैं, ठीक है। और तो और ये आपको बता देगा कि ज्यादा गिग्स कौन से कंट्री से यहाँ पे क्रिएटेड है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये डाटा आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं बनिस्बत फाइवर के। अगर यही चीज हमें फाइवर पे देखनी हो तो हमें एक एक चीज को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये है, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, इसकी कितनी रेटिंग है, लेवल 2 सेलर है, ये चीजें। इन सबसे बेहतर है कि आप फिबलिटिक्स को यूज कर लें और इसके ऊपर देख लें, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आप ये टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस टॉपिक को जब आपको मिले कि आपके पास 13,000 से ज्यादा रिजल्ट है, अब 13,000 इतने ज्यादा रिजल्ट को आप बेट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे अपनी स्किल को मजीद नैरो डाउन कर लूंगा। नैरो डाउन करने से मुराद है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। लोगो डिजाइनिंग आ जाता है, फ्लायर डिजाइनिंग आ जाता है, बैनर डिजाइनिंग आ जाता है, पोस्टर डिजाइनिंग आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया डिजाइनिंग का आ जाता है, यूआई किट्स आ जाता है, यूजर एक्सपीरियंस किट्स आ जाती हैं, यूजर इंटरफेस किट्स आ जाती हैं। इतनी चीजें आगे हमारे पास निकल आती हैं, ये सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोगो डिजाइन के अंदर आ जाते हैं कि मैं एक सर्विस है लोगो डिजाइन, उसको कर। अब मैं लोगो डिजाइन के अंदर आता हूँ, इसके अंदर मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं 1,45,499। नो इशू, मैं लोगो डिजाइनिंग के अंदर ही जाना चाहता हूँ। इसके अंदर भी मुझे फाइवर भी सजेस्ट कर रहा है कि क्रिएटिव लोगो डिजाइन का ऑप्शन है। मजीद आपको आगे लोगो डिजाइनिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप सिंपल किसी भी लोगो के ऊपर क्लिक कर लें। मैं क्लिक करता हूँ कि मुझे सिग्नेचर लोगोस के अंदर आइडिया है, तो मैं सिग्नेचर लोगो के अंदर आता हूँ। 39,098 जोन से है आपके पास सर्विसेज आ रही हैं। मैं मजीद इसको कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर लोगो डिजाइन के आगे मैं स्पेस देके कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा, ये मुझे मजीद आगे सजेशन देता रहेगा, बट मैं इसके स्टार्टिंग पे लिखता हूं सिग्नेचर लोगो, ठीक है। मजीद मेरे पास यहाँ पे डी डाउन होगी सर्विसेज, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे एक चीज तो नोट कर ली कि मेरे पास सर्विसेज जो हैं वो डाउन होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मेरे पास सर्विसेज काफी डाउन हो गई। मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ, इसको फिर इसके अंदर आता हूँ, पुट करता हूँ। इसके अंदर मैं इसका डाटा चेक करूंगा कि मुझे प्राइसेस का आइडिया हो जाए कि मैं कितनी प्राइसेस लगा सकता हूँ और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेलर लेवल्स एंड पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज आ गई। इसके अंदर आता है चेक सेलर एक्सपर्टीज लेवल एंड ऑफर पैकेज स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए नो लेवल का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं नो लेवल पे जाता हूं तो यहाँ पे मेरे पास 22 शो करवा रहा है, लेवल 1 के 14 शो करवा रहा है, लेवल 2 के 11, और टॉप रेटेड सिर्फ एक सेलर इस गिग के ऊपर अपनी इस सर्विस के ऊपर अपनी गिग्स दे रहा है। ये जो बिलाल हैदर 23 है, ये टॉप रेटेड सेलर है, इस गिग के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर अपनी गिग या अपनी सर्विसेज दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो चीज नोट करूं कि मेरे पास न्यू सेलर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आए हैं, इस ऑप्शन के ऊपर मेरे पास न्यू सेलर्स बहुत ज्यादा आए हैं जो कि रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं भी न्यू सेलिंग में इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करके इसकी गिग को बनाता हूं तो मुझे मोर चांसेस हैं कि मुझे इसके ऊपर ऑर्डर मिल जाएगा। ये चीज आप लोगों ने नोट करनी। सेकंड, आपको नहीं पता कि आप लोगों ने प्राइस क्या रखनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट प्राइस 90 है, लोएस्ट प्राइस 5 है, और एवरेज प्राइस आपको मिल रही है 14.17, जो कि आप $10 से $15 तक आप अपना स्टार्टिंग प्राइस रख सकते हैं, जो कि बाद में वेरीज करती हैं डिफरेंट तरीके से। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसका 3 प्लान होते हैं बेसिक, जो कि यहाँ पे 3199, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, 3 प्लान होते हैं। आप इस तरह 3 प्लान क्रिएट करके प्राइसेस को वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके बेसिक्स की प्राइस होंगी वो आप 14.17 15 के लगभग रख सकते हैं, $15 के लगभग आप रख लें। ठीक है, इसको मजीद नैरो डाउन जो करना है ना, यही सारी ट्रिक है। जब तक आप इस ट्रिक को समझ लेते हैं आपको टॉपिक करने में आसानी रहती है। लोगो डिजाइन है ना, इसके आगे अगर मैं ए लिखता हूं ना, तो ये देखो लोगो डिजाइन एनिमेट अट्रैक्टिव मिनिमल लोगो डिजाइन, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो 7,916 सर्विसेज अवेलेबल है। इनको बिल्ड करना मुझे इजी है, क्योंकि ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग की वास्ट फील्ड में से सिर्फ एक टॉपिक, एक पॉइंट के ऊपर जाकर ये रुक रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें लोगो डिजाइन आ रही है। ये मिनिमल लिस्ट जो सा लोगो डिजाइन है इसकी लिस्ट आ रही है। अगर मुझे मिनिमल लोगो डिजाइन आता है तो मैं इसके ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ, और मुझे ज्यादा चांसेस है कि मुझे यहाँ पे ऑर्डर भी मिलेगा और मेरा यहाँ पे गिग रैंकिंग के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट करते हुए जो चीजें देखनी है छोटी सी, वो मैंने आप लोगों को बताई है कि ये आपके सिंपल एक टॉपिक सिलेक्शन में आ जाते हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है ना, वो आ जाती है प्रोफाइल। ठीक है, जब आप एक प्रोफाइल बना रहे हैं, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को एक परफेक्ट प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ये एक यूजर का मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा है कस्टमाइज एंड ओरिजिनल लोगोस, लेवल 2 सेलर है, सिर्फ एक गिग इसने बनाई हुई है, उसी गिग के ऊपर इसको सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कस्टमाइज एंड ओरिजिनल लोगोस, ये जो लाइन है ना एक, ये लाइन आपके पूरे के पूरे प्रोफाइल को जो सा है डिस्क्राइब करेगी कि आपका प्रोफाइल है क्या। एक फाइवर का प्रोफाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। 12 सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स, सिंपल। ठीक है, लेवल 2 सेलर है। अब इसने क्या किया, पाकिस्तान से 2017 से चल रहा है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, लास्ट डिलीवरी, ऑल दैट। इसकी गिग्स यहाँ पे देखिए। ठीक है, और प्राइसेस चेक कीजिए इसकी। ये देखो, पहली चीज जो आप लोगों ने देखनी है, यहाँ पे आपके यूजर नेम के बाद प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद कि जो आप अपना यहाँ पे लाइन एक लिखेंगे, ये लाइन आप लोगों के पूरे प्रोफाइल को डिस्क्राइब करने वाली है। तो आप लोगों ने ये लाइन बहुत सोच समझ के एक क्रिएटिव लाइन लिखनी है। और आप लोगों को अगर लगता है ना कि ये कोई नोट नहीं करता तो बहुत गलत लगता है। ठीक है, आप इस चीज का आइडिया अगर लगाना चाहते हैं ना, तो आप youtube.com के ऊपर जाएं। ठीक है, और यहाँ पे काफी लोगों को youtube.com के ऊपर मैंने वीडियोस डाले हुए देखा है। अभी मेरे पास youtube.com ओपन नहीं हो रही,
ठीक है, आई ऑर्डर ऑन 5। ठीक है, सिंपल आप ये सर्च करें। आप लोगों को भी सॉरी ये कुछ और चीजें आ गई हैं। आई ऑर्डर वेबसाइट ऑन, ठीक है, देखिए आई आई परचेज $100 वेबसाइट फाइवर गिग। यहाँ पे आपको काफी लोग मिलेंगे जो कि इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। अगर आप इन वीडियोस को नोट करें ना, तो इन वीडियोस के अंदर आपको पता चलेगा कि वो चीजें क्या क्या देखते हैं। मैंने इन चीजों से ही अपनी प्रोफाइल को गेन किया था। ठीक है, अभी मैं फाइवर पे काम नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं, मैं अपवर्क पे काम करता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि मैंने फाइवर का टॉप रेटेड सेलर में किस तरह बना था, वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊँ। ये जो चीज है ना, ये वाली, ये आपके पूरे प्रोफाइल को डिस्क्राइब करती है। आप यहाँ पे एक लाइन लिखें, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा दूसरे दिन लाइन चेंज करना, दूसरे दिन नहीं सॉरी, एक वीक का टाइम होता है। ठीक है, एक वीक का टाइम आप दें, एक वीक के बाद आप लाइन चेंज करके देखें क्या इफेक्ट आता है, फिर लाइन चेंज करके देखें क्या इफेक्ट आता है। जिसके ऊपर आपको ज्यादा इफेक्ट मिलता है वो लाइन अपनी परमानेंट लाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड नंबर पे आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन एक लिखनी है प्रोफाइल के अंदर, जिसके अंदर आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है अबाउट यू एंड योर एक्सपर्टीज, नथिंग एल्स। यू एंड योर एक्सपर्टीज, कोई ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा काम करता रहा हूं, ये चीजें वो चीजें। जस्ट यू एंड योर एक्सपर्टीज, बहुत सिंपल सी बात है। प्रोफाइल के अंदर जो सबसे पहले करना है, आप लोगों ने बताना है अबाउट यू मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस। ठीक है, मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस, मिनिमम 2 सेंटेंसेस आपने अबाउट यू बता देना है। ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं है। अबाउट यू मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस हो गया। इसके बाद योर एक्सपर्टीज, उनको आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये नहीं बताना कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या, आपने बताना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिखता हूं आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, तो ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, ये मैं एक वर्क एक्सपीरियंस लिख रहा हूं। अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करूं, आई एम वेब डेवलपर और अगर मैं ये चीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, तो ये मेरी एक्सपर्टीज है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, कैन डिजाइन एनी वेबसाइट, ठीक है, ये आपकी एक्सपर्टी है जिसको मैं मजीद आगे एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। इसको मजीद एक्सप्लेन कर लें, मजीद एक्सप्लेन कर लें, ये आपकी एक्सपर्टी है। ठीक है, ये आपको डिफाइन करती है। इतनी चीज आपने अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देनी है। अगर ज्यादा लिखेंगे तो भी नुकसानदेह है, कम लिखेंगे तो भी नुकसानदेह। सो एन एवरेज जो आप कह लें, आपकी जो एवरेज डिस्क्रिप्शन होगी वो 300 वर्ड्स की होगी, जो एवरेज कह लें। ठीक है, 300 वर्ड्स, 250 वर्ड तक जो है बहुत ही बेस्ट है। अगर 250 वर्ड्स तक आप लिख लेते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर इसके अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं, अपना नेम एक्सप्लेन कर लेते हैं, अपने बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं, अपनी एक्सपर्टीज एक्सप्लेन कर लेते हैं, 250 वर्ड्स इनफ है। ठीक है, मैक्सिमम 300 कर लें, जो कि आपके एवरेज वर्ड्स आ जाते हैं। एवरेज वर्ड काउंट आपके 300 आ जाएगी। उसके बाद आप जो जो लैंग्वेज बोल सकते हैं ना, वो यहाँ पे मेंशन करें लाजमी। ठीक है, अपने जो सोशल अकाउंट्स है ना, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं छोटी सी, कि वो अपने सोशल अकाउंट्स नहीं अटैच करते। आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है कि आप अपने सोशल अकाउंट्स को लिंक्ड करें। यहाँ पे जिन वो सोशल अकाउंट लिंक करें जिनके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, आप अपने डिजाइन शेयर करते हैं, आप जो भी काम करते हैं आप उसके ऊपर शेयर करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, facebook.com मेरा एक पेज है, कोई भी पेज है। मैं यहाँ पे अब क्रिएटिव आर्ट करके एक पेज ले लेता हूँ, कोई भी मैंने सिंपल पेज लिखा। अब ये मेरे पास फेसबुक पेज है जो कि मेरा है, मैं इसके ऊपर अपना आर्ट शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए।
ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको लाजमी तौर पे अपने प्रोफाइल के साथ अटैच करूंगा यहाँ पे फेसबुक, ताकि जो मेरा क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, उसको आसानी हो मेरा पोर्टफोलियो देखने में। ठीक है, वैसे भी आपको फाइवर ऑप्शन देता है आपका पोर्टफोलियो बनाने का, लेकिन जो चीज आपके यहाँ पे आ जाएगी वो चीज आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। हो सकता है कि कोई क्लाइंट आपके साथ परमानेंटली वर्क करना चाहता हो और वो फाइवर से हट के सीधा आपके इनबॉक्स में आ जाए, आपने कुछ भी उसको नहीं बोला, इनबॉक्स में आने का नहीं बोला, आपको डायरेक्टली वो क्लाइंट कहता है कि आप मेरे साथ मंथली बेसिस पे डील कर लो, आप उसके साथ डील करके उसके साथ परमानेंट एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जो कि मेरे परमानेंट क्लाइंट्स हैं और वो इसी तरह बन जाते हैं, लेकिन फाइवर ये चीज अलाउ नहीं करता। आपको ये भी बता दूं, फाइवर ये चीज अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर आपके साथ फर्ज करें यहाँ पर आकर स्कैम हो जाता है या वो आपको पेमेंट नहीं देता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो कोशिश ये किया करें कि फाइवर पे ऑर्डर मिले, आप उसको डायरेक्टली कहें कि भाई अगर आपने ऑर्डर पुट करना है तो फाइवर पे ऑर्डर पुट कर दो। लेकिन वो अगर आपको ऑर्डर पुट करता है और उसके बाद आपके साथ मंथली बेसिस पे चलना चाहता है, तो उसको वो भी ऑफर करें कि ठीक है मैं आपके साथ ओके हूँ। ठीक है, यहां पर इसने अपनी स्किल्स मेंशन की है। ये जो स्किल्स का ऑप्शन है ना, ये बड़ा जरूरी है आपके प्रोफाइल के अंदर। आपने यहाँ पे वो चीजें मेंशन करनी है जो आपके रेलिवेंट है। लाइक यहाँ पे इसने एसईओ का रिलेटेड बनाया हुआ है, तो उसने एसईओ के अंदर वो सारी चीजें मेंशन की है, वर्डप्रेस एसईओ, ऑन पेज एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग भी एसईओ में आती है, ये सारी चीजें इसने मेंशन की है। ये प्रोफाइल के भी एग्जांपल हैं। तो इसने अपनी स्किल्स मेंशन की हैं, लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, फोटो एडिटिंग एंड ऑल दैट थिंग्स आप लोगों को यहाँ पे मेंशन मिल जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को ना फाइवर का जब आप अकाउंट बना लेते हैं, आपको डैशबोर्ड के अंदर ऑप्शन मिल जाता है एजुकेशन ऐड करने का। लाजमी ऐड करें। काफी लोग कहते हैं कि यार हम अपनी एजुकेशन क्यों शो करवाएं दूसरों को, लेकिन आपकी एजुकेशन का इम्पैक्ट आपके आने वाले क्लाइंट पे बहुत ज्यादा पड़ता है। ये चीज आप लोग नोट कर लें, चाहे वो कुछ भी है, आपकी एजुकेशन चाहे नहीं रेलिवेंट टू दिस, रेलिवेंट आपकी स्किल के नहीं है, लेकिन वो आपकी एजुकेशन है। आप डिग्री किस लिए ले रहे हैं, आप डिग्री इसीलिए ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं कि मेरे पास ये डिग्री है या मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास फलां चीज है, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ मैं एक एजुकेटेड पर्सन से बात कर रहा हूं, मैं इसको ऑर्डर दे कर जाऊंगा। ठीक है, और ये जो चीज है ना, ये स्किल टेस्ट, ये आप लोगों के पास कब आएगी, जब आप लोगों को एक एक दो दो ऑर्डर मिल जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्किल टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आई थिंक अब तो फाइवर ने शुरू पे ही कर दिया कि आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद स्किल टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप जितनी स्किल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे उन सब का टेस्ट फाइवर को दे सकते हैं। अगर आप वहां पे पास हो जाते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है साथ में, कि जो यूजर आएगा वो कोई चीज यहाँ पे लोगो बनवाना चाहता है, वो देखता है कि अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इसकी 7.2 मार्क्स है, ये बहुत अच्छा डिजाइनर है, वो क्या करेगा, आपको ऑर्डर पुट करके जाएगा कि हाँ यार वाकई इसने फाइवर का टेस्ट पास किया तो अच्छा ही डिजाइनर होगा। ठीक है, लैंग्वेजेस के भी टेस्ट होते हैं, स्किल्स के भी टेस्ट होते हैं, ये आप टेस्ट देकर भी अपने अकाउंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं ये चीज। उसके बाद फाइवर से हट के आपने एक काम करना है, आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, ये जो चीज है ना पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या डिस्क्राइब करता है, पोर्टफोलियो आपका वर्क डिफाइन करता है। जितना भी आप वर्क करते हैं, चाहे आप प्रैक्टिस के लिए करते हैं, चाहे आप किसी लोकल क्लाइंट के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, किसी भी जगह पे करते हैं, और वो क्लाइंट वो वर्क, वो सर्विस आप सेल कर रहे हैं आगे, तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मैं साइट बना लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्योंकि मेरा वेब डेवलपमेंट का काम है तो मेरी वेबसाइट्स बनी होती हैं, मैंने अपना पोर्टफोलियो सिंपल बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि मैंने ऑनलाइन रखा हुआ है कि मेरे से कोई भी यूजर अगर पोर्टफोलियो मांगता है, मैं उसको डायरेक्टली लिंक देता हूँ कि यहाँ पे चले जाओ, मेरा सारा आप वर्क देख सकते हो, जो जो चीजें मैंने आज तक की है वो सारी यहाँ पे मेंशन है। और ये एक प्लस पॉइंट ऐड कर देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर मैंने अपनी स्किल्स भी ऐड कर दी। ठीक है, स्किल्स कैसे ऐड कर दी, मैंने ये सारी पर्सनली खुद डिजाइन की, खुद सारी साइट बनाई, तो ये भी एक अच्छा इंपैक्ट हो जाता है कि जब मैं एक वेब डेवलपर को देता हूँ कि ये देखो भाई ये मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आप देखो, वो हमारा पोर्टफोलियो देख के इंप्रेस होके आगे हमारे पास ऑर्डर पुट करेगा। एक ऑप्शन तो आप लोगों के पास ये है।
ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आपको फ्री पोर्टफोलियो साइट्स मिल जाती हैं लाइक इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना सारा काम मेंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट बनाए, उसके ऊपर अपना सारा काम मेंशन करते हैं। फेसबुक, आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, फेसबुक पेज बना के, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी। ठीक है, तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं। ये सिंपल मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अपना सारा जो तरीका है वो डिफाइन किया हुआ है। लोग आएंगे, देखेंगे और वो मेरे से ऑर्डर पुट कर लेंगे। ये हमारा सिंपल प्रोफाइल का हो गया। अब जो इसके बाद थिंग है ना कि आप लोग गिग के ऊपर आ जाए। जो गिग है ना, यहाँ पे प्रोफाइल तक ना आप लोगों को क्लियर है? साथ क्लियर है? एक दफा बोल दे, मैं पानी पी लूं, 1 मिनट सिर्फ, सॉरी गाइस। सॉरी गाइस। ओके, अब बात करते हैं गिग की। चलें ठीक है, ओके। गिग की बात करते हैं। गिग के अंदर ना हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले जो फोकस थिंग होती है वो होता है टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या है? टाइटल बेसिकली आपकी पूरी की पूरी सर्विस को डिफाइन करता है। आई विल डिजाइन अट्रैक्टिव फ्लैट मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन। सिंपल। हाँ, थोड़ी देर तक सिर्फ ये लास्ट चीज आप लोगों को समझा दूं कि इसके अंदर चीजें क्या है। उनको एक्सप्लेन हम कल ही करेंगे, डोंट वरी। सिर्फ ये चीजें समझा दूं कि गीक के अंदर चीजें क्या क्या, क्योंकि ये अगर आपका बीच में रह गया फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इरेलीवेंट आने लगते हैं। ठीक है, ये मेरी एक गिग है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। आई विल डिजाइन Amazon ऑटो ब्लॉग एफिलिएट वेबसाइट। ये एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपका कहलाता है टाइटल। जो आपका गिग है उसके अंदर सबसे पहली चीज कहलाती है टाइटल। गिग भी दो टाइप्स की होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, दो टाइप्स की गिग होती हैं। एक गिग हम कहते हैं जिसमें आप 3 प्लान दे रहे हैं। एक गिग होती है 1 पेज गिग। ठीक है, और मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं 1 पेज गिग। क्यों करता हूं ये आप लोगों को कल मैं आंसर दूंगा। अगर आप ये चीज नोट करें तो इन्होंने भी 1 पेज ही बनाई हुई है। ओके, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है। जब रिकॉर्डिंग मेरे पास आएगी तो मैं आगे भी शेयर कर दूंगा। ओके, ये चीज आपका टाइटल कहलाता है। टाइटल के बाद जो सेकंड थिंग हमारे पास आती है वो आती है गिग इमेज। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी गिग इमेज जो सी है ये आपके यूजर के ऊपर बहुत ही एक इम्पैक्ट ऐड करती है। अब ये गिग इमेज इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने माइंड से प्ले किया। माइंड से क्या प्ले किया? स्टार्टिंग पे इमेज इतनी अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव है। आगे उन्होंने अपनी सारी सर्विस यहाँ पे, जितने ऑर्डर पुट किए थे उनके जो रिव्यूज आए हुए थे ना, उन्होंने वो रिव्यूज यहाँ पे रख दिए। आगे जाते हैं, उसके बाद उन्होंने दोबारा एक बना लिया। फिर आगे, मजीद आगे उन्होंने बता दिया। मजीद आगे उन्होंने कुछ अपने डिजाइन ऐड कर दिए। तो क्या हुआ कि ये आपके क्लाइंट को मजबूर कर देता है कि वाकई ये एक प्रोफेशनल बंदा है जो कि मेहनत कर रहा है और मैं इसको ऑर्डर दूंगा। ठीक है, सो ये भी एक माइंड ट्रिक है आप जो कि प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन की थिंग है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जब तक आपकी एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होगी आप कभी भी क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है,
अगर आप ये टॉप रेटेड सेलर है, ये लेवल 2 का सेलर है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें छोटी सी है तो आप भी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे तो आपको ऑर्डर नहीं आने वाले। सो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखनी भी आनी चाहिए। एंड फोर्थ नंबर पे एक छोटी सी ट्रिक है जो कि है टैग्स की। लोग क्या करते हैं ना, लोग टैग दूसरों के कॉपी करते हैं। नहीं, आपने दूसरों के कॉपी नहीं करने। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट सा मेथड बताऊंगा, आपको उस सीक्रेट से मेथड से इतना बेनिफिट होगा कि आप सोच नहीं सकते। आप लोगों ने टैग्स कैसे रखना है, क्योंकि फाइवर की पॉलिसी है कि आप मैक्सिमम 5 टैग्स रख सकते हैं। तो ये 5 टैग्स आप लोगों की गिग के किस तरह आप बना सकते हैं ये बताऊंगा। यहां तक मैंने ये चीजें बता दी जिसके अंदर मैंने अभी सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है कि आपको फाइवर के ऊपर ऑर्डर मिल क्यों नहीं रहे। ठीक है, दूसरी चीज मैंने ये एक्सप्लेन की है कि फाइवर जो सा है आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों करता है। और तीसरी नंबर पे मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया कि यूजर नेम या कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप कह लें कि जो फाइवर के रिलेटेड थी, फाइवर के साथ थी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर है आप पूछ सकते हैं। ओके, सॉरी मुझे चैट ओपन करनी पड़ेगी। ओके, या रेज योर हैंड देन आस्क। मोहम्मद बिलाल 51। अच्छा, मैं ना आप लोगों को ये चीज भी एक साथ मेंशन कर दूं, सॉरी। आप लोगों ने अपना प्रोफाइल कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं करना अपने रियल नेम से। लाइक मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मतलब अभी कोर्स है, इस कोर्स के अंदर मैं अपना प्रोफाइल भी आप लोगों को दिखा सकता था। क्यों नहीं दिखाया, इसकी सबसे बड़ी मैं नेगेटिव बात आप लोगों को बताता हूँ कि फर्ज करो मैं अब बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मंथली अर्निंग आ जाती है, मैं 2 लाख से 3 लाख मंथली अर्न कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, अपना प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ। मैं इस कोर्स के अंदर प्रोफाइल दिखा देता हूँ, आप लोग कुछ नहीं करते। लेकिन हो सकता है जो आगे रिकॉर्डिंग देखेगा, जिसको आगे पता चलेगा कि ये प्रोफाइल फलां बंदे का है, वो क्या करेगा, ब्लॉक। फाइवर के ऊपर जस्ट एक रिपोर्ट से आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इस चीज का आप आइडिया लगाएं कि जस्ट एक रिपोर्ट आपको बजेगी, आपका अकाउंट ब्लॉक, सस्पेंड। इतना स्ट्रिक्ट है फाइवर। तो ये चीज आप लोगों ने नोट रखनी है कि आपने अपना अकाउंट पब्लिकली नहीं शेयर करना। जैसे हेलो कि जी जी भाई, सर, क्वेश्चन कर सकते हैं? जी जी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अच्छा सर, मैंने 6 गिग्स तो बनाई है सर अपनी प्रोफाइल पे ना। ओके, तो बायर रिक्वेस्ट भी मैं सेंड करता रहा और अच्छे खासे इंप्रेशन और क्लिक्स भी आते रहे हैं सर मेरे प्रोफाइल पे। ठीक है। और कुछ और आपको कुछ ये ऑर्डर भी है। नहीं मिले, आपको ऑर्डर नहीं मिले, ठीक है। जी सर, क्योंकि ऑर्डर तो नहीं मिले। इसकी इसकी रीजन बहुत सी हो सकती हैं। सबसे पहली रीजन, आपने अपनी गिग जो सी है शेयर की सोशल मीडिया के ऊपर, राइट, ठीक है। जी जी सर। पहली जी चीज ये हो सकती है। दूसरी जी चीज आपकी ये हो सकती है कि आपका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है, आप उसमें अपनी सर्विस को इतने बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए कि आपके क्लाइंट्स उसको पसंद करें। जी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने का नुकसान क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने का नुकसान ये है कि वहां पे आप शेयर तो कर देते हैं, लेकिन वहां पे आपको नहीं पता कि अगला बंदा आपको ऑर्डर देगा कि नहीं देगा। आपने जस्ट सिंपल शेयर कर दिया, वो आते हैं, वो सिर्फ क्लिक करके एक दफा देखते हैं अच्छा ये सर्विस कौन सी सेल कर रहा है, और खत्म करके चले जाते हैं। वो आपका इंप्रेशन भी जनरेट हो गया, क्लिक भी जनरेट हो गया, और सर। उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके प्रोफाइल पे डाल जाता है। क्योंकि फाइवर ये चीज नोट करता है कि वो उसको नेगेटिव इंपैक्ट में ले जाता है और आपका प्रोफाइल डी रैंक होना शुरू हो जाता है। फिर आपको उसकी रैंकिंग मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा सर, मैंने जो ये थे लो कंपटीशन के कीवर्ड्स थे, उन पे मैंने वर्क किया है ना। तो ओके, ये फाइवलिस्टिक्स जो आप सर वो दिखा रहे थे, उसके ऊपर मैंने देखा कुछ कीवर्ड्स पे मेरी गिग जो है ना वो रैंक कर रही थी, वो टॉप टॉप पे आ रही थी, टॉप ठीक है, पेजेस में। तो वो जो है सर तकरीबन 10,000 15,000 उसमें कंपटीशन था गिग में, और मेरी गिग जो है ना उसमें जो है ना वो कीवर्ड पे उस पे रैंक कर रही थी। उस ओके, वजह से इंप्रेशंस आ रहे थे। मतलब मैंने सारी गिग इसी तरह डिजाइन की थी कि उन पे इंप्रेशंस तो बहुत अच्छे आते थे।
डेली बेसिस पे। सॉरी मैं आपकी बात काट कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन काट कर रहा हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। ठीक है, यहाँ पे ना जो हमारा कल सेशन होगा ना, उसके अंदर मैं टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखने का बताऊंगा, फिर आप ये क्वेश्चन करिएगा, आपको अपनी मिस्टेक्स भी उसमें पता चल जाएंगी, क्योंकि मैं कल प्रैक्टिकल आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख के बताने वाला हूँ। तो वो अभी मैं आप इस प्रोफाइल का क्या करूं सर? ठीक है, इस प्रोफाइल के ऊपर आप चेंजिंग कर सकते हैं, गिग डिलीट करके आप दोबारा से न्यू गिग बनाए, सिंपल। ओके 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 ठीक तो है। आपको चीजें मैंने बता दी, आप ये कर सकते हैं। ओके मोहम्मद असद, आप क्वेश्चन करें, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गिग इमेज है जी जो जी। हम बनाते हैं, तो सर उस पे हमारी अपनी पिक्चर का होना लाजमी है? नहीं, लाजमी नहीं है। मीन्स कि किस अगर हम नहीं डालते पिक्चर अपनी, तो किस तरह का इंप्रेशन पड़ेगा, और अगर हम पिक्चर अपनी डालते हैं साथ, तो फिर किस तरह का इंप्रेशन पड़ेगा? देखिए, अब आप लोगों में से कई लोग हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कई लोग हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती। ठीक है, उन लोगों को मैं बता देता हूँ, जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है वो तो चलो अपनी पिक्चर डाल के अपनी इमेज बना सकते हैं, फोटोशॉप में बना लें, किसी और जगह पे बना लें, जिस जगह से भी बना लें। जिन लोगों को नहीं आती वो क्या करते हैं, फ्री एप्लीकेशन यूज करते हैं, उनके अंदर इतने ऑप्शन नहीं होते वो। अब अगर आप फाइवर पे ये चीज नोट करें कि फाइवर के ऊपर कई गिग्स के ऊपर इमेज नजर नहीं आएगी। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप टॉप रेटेड सेलर्स को देखें कि वो गिग के अंदर इमेज यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप फाइवर के ऊपर एक चीज नोट करेंगे, जितने टॉप रेटेड सेलर हैं वो गिग के ऊपर इमेज यूज कर रहे हैं, लेकिन जो लेवल 1 लेवल 2 के ज्यादातर सेलर्स हैं वो गिग के ऊपर इमेज यूज नहीं करते। इसका इंप्रेशन क्या डलता है? अगर आप इमेज यूज करते हैं ना, तो इसका इंप्रेशन सिर्फ क्लाइंट के ऊपर ये जाता है कि ये एक ऑथेंटिक पर्सन है। ठीक है, इसको मैं ऑर्डर दे सकता हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस इमेज में आपका मुकम्मल फेस शो हो, नॉर्मल सा फेस भी शो हो तो कोई बात नहीं है। लेडीज अगर फीमेल्स की बात करें तो वो हिजाब के साथ भी पिक्चर लगा सकती है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, फाइबर इसकी भी आपको देता है कि आप हिजाब के साथ भी पिक्चर लगा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इमेज नहीं लगाते तो क्या इंपैक्ट जाता है? इमेज नहीं लगाते तो क्लाइंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको जो चीज रिक्वायरमेंट है वो उसको आएगा। फर्ज करो आपके पास अगर एक क्लाइंट आता है ना, मैं एक क्लाइंट हूं, मैं अगर फाइवर पे जाता हूं ना, तो मैं ये चीज देखूंगा कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है या मुझे एक लोगो बनवाना है, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गिग की इमेज कैसी है। ठीक है, उसने अपनी इमेज वहां पे लगाई है या नहीं लगाई, मैं देखूंगा कि उसके रिव्यूज कितने अच्छे हैं, उसका पास्ट वर्क कितना अच्छा है, या फिर वो अगर काम नहीं कर रहा, न्यू सेलर आया तो उसका पोर्टफोलियो कितना अच्छा है। ये चीजें मैं नोट करूंगा, ये चीजें मैटर करती है। गिग इमेज का सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट तब आता है जब आप रैंकिंग कर रहे होते हैं, और इमेज डिजाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता दूंगा, आपको सारी की सारी इमेज वैसे ही डिजाइन कर सकते हैं। जी सर हम कैनवा से करते हैं। हाँ, कैनवा से कर सकते हैं आप। जी शहरियार जी खान। वहां से करते अ, हैं। थैंक यू सर सर। मेरा लेवल 1 सेलर का अकाउंट अभी 2-3 दिन पहले रेस्ट्रिक्टेड अंडर रिव्यू में चला गया, मतलब अब सस्पेंड हो गया है, वापस नहीं आएगा? नहीं, रिस्ट्रिक्ट अंडर जो जाता है ना, वो कुछ टाइम के लिए जाता है, वो टेम्परेरी जाता है। आप फाइवर स्पोर्ट से बात करें, ठीक है, फाइवर स्पोर्ट का पेज है, आप वहां से उनसे जाकर बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता आपका अकाउंट्स के अंदर क्या क्या डाटा मौजूद था। हो सकता है आपने कोई वायलेशन की हो, जैसे कि मैंने बताया कि आपने कोई पर्सनल चीज शेयर की हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन किया हो, या हो सकता है किसी ने आपका अकाउंट को रिपोर्ट किया हो, सिंपल कुछ भी हो सकता है। तो ये आप फाइवर स्पोर्ट से बात करें, इसमें वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी फवाद सफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी ये मुझे गिग्स पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी सर? ठीक है, गिग की फुल फॉर्म जो सी होती है ना, मैंने कभी खुद भी नहीं सर्च की, मैं आज सर्च करने लगा हूं आपके सामने। ठीक है, क्योंकि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। जनरल इंफॉर्मेशन गाइड, सिंपल। ओके सर। जनरल इंफॉर्मेशन गाइड। गिग की आपको समझ क्या नहीं आई वो मैं आपको अभी हमने गिग के ऊपर काम नहीं किया, अभी हमने जस्ट ये समझा है कि गिग के अंदर चीजें क्या क्या, कौन कौन सी चीजें गिग के अंदर आती हैं। टॉपिक, इमेज,
ठीक है, यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ठीक है, ये आपके गिग के अंदर आते हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, इनके ऊपर ही हम बात करेंगे। कल मैं आपको गिग क्रिएट करके दिखा दूंगा जिसमें आपको और मजीद आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और सॉरी, मैंने गिग को आज तक वाकई ही नहीं था सर्च किया हुआ। 7 साल हो गए मुझे काम करते हुए, आज तक मैंने वाकई नहीं सर्च किया, और आज मैं सर्च कर रहा हूँ। थैंक यू, आपकी वजह से मुझे भी फायदा हो गया। थैंक यू सर। और महानूर जी, आपका क्वेश्चन महानूर। सर मैंने ये पूछना था कि बिगनर्स के लिए फाइवर बेस्ट रहेगा ऑप्शन या अपवर्क, क्योंकि आपने तो दोनों में काम किया हुआ ना, तो क्या दोनों में ऑर्डर्स का जो प्रोसेस होता है वो सेम टाइम लिमिट ही लेता है? नहीं, मैंने ये काम किया हुआ है बेसिकली फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर, ये 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं काम कर रहा था। तो इन चारों का ही प्रोसेस डिफरेंट है, चारों का अलग रिथम डिफरेंट है, चारों का जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है। अगर आप इन चारों के ऊपर काम करना चाहते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप लोगों को चारों को अलग अलग से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि बेस्ट कौन सा रहेगा बिगिनर्स के लिए। तो बिगिनर्स के लिए फाइवर इसलिए बेस्ट है क्योंकि फाइवर वर्ल्ड वाइड यूज होता है, अपवर्क वर्ल्ड वाइड यूज नहीं होता, उसमें काफी कंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, फ्रीलांसर जो सा प्लेटफॉर्म है वो भी यूज होता है, लेकिन वहां पे ज्यादातर जो कंटेंट है, क्रिएटिव है, उसके रिलेटेड जॉब्स आती हैं, उसके रिलेटेड पोस्ट आती है। जो अपवर्क है वहां पे ज्यादातर जो एडवांस लेवल की टेक्निक्स हैं उनके रिलेटेड काम आता है। जो गुरु है उसके ऊपर तो बहुत ही जो प्रो कह लेना, जो प्रो के भी प्रो है, उनके रिलेटेड वहां पे जॉब्स हैं। जो फाइवर है ये हर किस्म के बंदे के लिए है, चाहे वो बिगनर है, चाहे वो इंटरमीडिएट है, चाहे वो एडवांस लेवल पे किसी भी लेवल का, फाइवर उसके लिए बेस्ट है, इसलिए फाइवर को रिकमेंड किया जाता है। जी मोहम्मद फैजान, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जैसे बताया कि टेस्ट के बारे में, हम यहाँ पे अपनी स्किल्स ऐड करके वहाँ पे उसके बारे में टेस्ट दे सकते हैं, तो मैंने मतलब सुना था कि उस टेस्ट की बेस पे हम अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं, मतलब फर्स्ट पेज पे, या फिर उसको काफ़ी अच्छी उसकी रैंकिंग करवा सकते हैं। तो इसमें कहाँ तक हकीकत है कि टेस्ट की वजह से आपकी आईडी जो सी है वो ग्रो करती है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, टेस्ट आपकी आईडी के ऊपर इम्पैक्ट जरूर, इम्पैक्ट इसलिए करता है कि अगर मैं एक क्लाइंट हूं, मैं एक सिंपल सी बात करता हूं कि आप लोग एक लैपटॉप आप बाय करना चाहते हैं, लैपटॉप नहीं सॉरी, मोबाइल बाय करना चाहते हैं। ठीक है, मोबाइल जो सा है, यहाँ पे आपके पास एप्पल का आईफोन, मतलब कह लें आईफोन है, दूसरी तरफ एक लोकल चाइना का मोबाइल है। ठीक है, दोनों की प्राइस सेम है, सिंपल मैं बात करता हूँ, दोनों की प्राइस सेम है। अब आप लोग किससे मोबाइल बाय करेंगे? सिंपल सा आपका आंसर यहीं पे क्लियर हो जाता है कि आप एप्पल का मोबाइल बाय करेंगे, क्योंकि उसका आपको पता है कि ये टेस्टेड है, वेरीफाइड है। तो यही चीज आपके प्रोफाइल पे भी इम्पैक्ट करती है कि जब वो एक क्लाइंट आता है, वो देखता है कि इसकी स्किल्स तो वेरीफाइड है, इसने टेस्ट भी पास किया हुआ है, इसके पास वाकई ही स्किल्स हैं, तो वो आपके प्रोफाइल के ऊपर इस तरह इम्पैक्ट करता है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इम्पैक्ट का लेना देना कुछ भी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट सादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में, मैं फर्स्ट टाइम ये पढ़ रही हूँ, तो मुझे ये बताएंगे गिग होता क्या है? गिग सिंपल एंड फार्म में, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। गिग बेसिकली आपकी सर्विस है जो कि आप आगे सेल कर रहे हैं। कोई भी आपकी एक सर्विस है, लाइक अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, तो आप वो कंटेंट राइटिंग को आगे सेल करना चाहते हैं कि कोई बंदा आए और आपसे वो कंटेंट राइटिंग की सर्विस बाय करते हैं। आपकी जो सर्विस है, जो काम आप कर सकते हैं, वो आप सेल करने के लिए उसको गिग कहते हैं। सिंपल, जो भी आप सर्विस सेल कर रहे हैं। ओके तैयबा, हाँ तैयबा, यार सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस ना ठीक से कर सकूं तो। जी जी आतिफ, तैयबा ने लोअर हैंड।
आतिफ अली शाह जी क्वेश्चन करें, या जरूर ये क्या नाम है, हाँ किंजा का जी। जो फ्यूचर के अंदर बायर रिक्वेस्ट आपको मुकम्मल तौर पे मैं समझाऊंगा वो किस तरह वर्क करती हैं, उनके बैकएंड पे क्या काम होता है और वो क्या चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, जरूर वो भी आपको चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। तो आपको जो पोस्टर्स मिले हुए हैं ना उनके अंदर चीजें डिफरेंट लिखी होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीजें उससे डिफरेंट इसलिए बताने लगा हूं क्योंकि मुझे ये था कि आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। बाद में मुझे बताया गया है कि इनमें लोगों को एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को फाइवर का पता है, कुछ वर्क भी कर रहे हैं, तो उस चीज को सामने रखते हुए मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज किया। ठीक है, न्यू कॉन्टेक्स्ट मैं ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। जी वालेकुम सलाम। सलमान भाई, आपने जिस तरह बताया ना कि ये मल्टीपल लॉगिन जिस टाइम होते हैं तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है ना, जी जी तो हमारे पास तो इस तरह होता है कि हमने मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड किया होता है, उससे भी लॉगिन होते हैं, और हमारे पास जो लैपटॉप होता है उससे भी लॉगिन होते हैं, तो क्या इस वजह से भी हो सकता है? इस वजह से अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। अगर आप एक मोबाइल और एक डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप को हम लैपटॉप भी कंसीडर करते हैं और हम कंप्यूटर भी कंसीडर करते हैं, अगर आपके इतने डिवाइस के ऊपर अकाउंट चल रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर एक ही अकाउंट को, फर्ज करें कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, आपने लैपटॉप के ऊपर अकाउंट को लॉगिन किया, अब आप ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस में भी जाके आप लैपटॉप के ऊपर अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, फिर आप मोबाइल के ऊपर भी अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके अकाउंट को खतरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर जब इससे भी ज्यादा बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देंगे, वार्निंग भी नहीं देते। फाइबर वाले आजकल वार्निंग बहुत कम दे रहे हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट उड़ा देते हैं। सो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप लिमिटेड रहो। और सर जो टैक्स का आपने बताया ना, तो सर टैक्स जी तो मतलब ऑलमोस्ट सेम होती है सबकी, तो सर खुद से किस तरह बना सकते हैं टैक्स फिर? वही तो मैं आपको बताऊंगा कल प्रैक्टिकल में, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, ठीक खुद है से सर, बनाने थैंक से यू। मुराद ये है कि कॉपी करने से अच्छा है कि आप खुद सोचो कि यहाँ पे मैं क्या टैग लगाऊं कि मेरी ये जो से दूसरी दूसरी जो गिग्स हैं उनसे मेरी जो गिग है यूनिक नजर आए फाइवर को। हमें टैग्स का लेना देना नहीं है कि हमारा क्लाइंट क्या चाह रहा है, हमें टैग्स का लेना देना है फाइवर हमारे से क्या चाह रहा है। ओके जी तैयबा, आपका क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मुझे सलाम। ग्राफिक भी आती है और वेब डिज़ाइनिंग भी आती है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेब डिज़ाइनिंग को अलग अकाउंट से करूं और जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसको अलग अकाउंट से करना है? मतलब आपने नहीं कहा ना कि हम मतलब सेम हम एक ही अकाउंट से दोनों काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, तो सर फिर अकाउंट 1% का भी issue। नेम, आप यूज़र नेम आप बता रहे थे, यूज़र नेम क्या होगा फिर? जैसे यूज़र नेम ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतना तो नहीं रख सकते क्योंकि उसमें वेब ये डिज़ाइनिंग भी आ जो, जाती हाँ मैं आपको क्वेश्चन समझ गया, सॉरी। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये डेविडली, है। ठीक है, ये यूजर नेम होता है। राइट नाउ मेरा यूजर नेम तो, चले मैं आप लोगों को ना एक अपना टेस्ट अकाउंट दिखा देता हूँ, मैंने टेस्ट अकाउंट बनाया था। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना सैम रॉक्सिस, ठीक है, ये देखो सैम रॉक्सिस क्या है कि यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम डिफाइन कर दिया। अब मैं इसके अंदर कोई भी गिग लगा सकता हूँ, डजेंट मैटर वो गिग क्या है, मैं इसके ऊपर गिग लगा सकता हूँ, वेब डिजाइनर की भी, ग्राफिक डिजाइनर की भी, एसईओ एक्सपर्ट, मतलब मैं एसईओ की भी गिग यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सर सर सेकंड ये कि मैंने पहले अपना फाइवर का अकाउंट बनाया था तो वो 2 दिन के बाद वो सस्पेंड हो गया है, डोंट नो व्हाई। ठीक है, उसके ना जो रीजन मुझे समझ में आते हैं ना, अगर आप लोगों में से जो जोंग डिवाइस यूज करते हैं ना उनके साथ ये इश्यू ज्यादा होगा। पता है क्यों? जोंग की जितनी आईपीज है ना वो फाइबर की नजर में ब्लैक लिस्टेड है, तो जब आप यस ब्लैक सर, लिस्टेड मैं आईपी से आईपी भी यूज करते हो तब भी इशू आता है। एक इशू तो मुझे ये भी समझ आ रहा है काफी लोगों का। दूसरा इशू ये हो सकता है कि जब आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो आपसे कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है। लाइक मैं आप लोगों को एक अकाउंट की एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक अकाउंट गलती से बना लिया था, गलती से, तो उस अकाउंट की मैं आप लोगों को ना एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ओके, लॉगिन है ऑलरेडी। ठीक है, ये अकाउंट बाय मिस्टेक बन गया था,
ओके, यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैंने जैसे ये अकाउंट बनाया ना, अगले दिन जो मेरा मेन अकाउंट है ना, जो नेक्स्ट डे मेन अकाउंट के ऊपर मुझे वार्निंग आ गई। वार्निंग किस लिए आ गई कि आपने मल्टीपल अकाउंट्स बनाया है। अब ये मेरा अकाउंट बना कैसे मुझे नहीं पता चला। मैंने यहाँ पे fiverr.com ओपन किया शायद, तो मेरे से डायरेक्टली जीमेल से लॉगिन हो गया डायरेक्टली, तो वो मेरा अकाउंट यहाँ पर बनकर आ गया। ये भी इशू कभी कभार हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आप डायरेक्टली जीमेल से भी लॉगिन कर लेते हैं, ये इशू भी हो सकता है। थर्ड इशू जो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अकाउंट सस्पेंशन का जो मेन रीजन होती है ना, सबसे मेन रीजन जो मेरी नजर में आती है वो सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं, न्यू अकाउंट से डायरेक्टली आप बहुत ज्यादा सर्चेस भी करते हैं ना फाइवर के ऊपर, तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। जब फाइवर के ऊपर आते ही आपने न्यू अकाउंट बनाया और बहुत ज्यादा सर्चेस करना शुरू कर दी, ऑर्डर कुछ भी नहीं पुट करते, तो फाइवर आपको एज अ स्पैम कंसिडर करता है। में भी ये रीजन भी हो सकती है, बट अगर इनमें से रीजन नहीं है तो फिर आई कांट से एनीथिंग, ज्यादा फाइवर स्पोर्ट को ही पता हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। किंजा, आपका क्वेश्चन की मुझे स्टार्टिंग पे समझ नहीं आया क्योंकि आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कुछ, तो उसके मुझे समझ नहीं आया, लेकिन लास्ट में मैं आपको बताता हूँ हाउ टू गेट ऑर्डर विद 0 रिव्यूज। तो आप 0 रिव्यू से स्टार्ट नहीं करने वाले। आप जब भी गिग बनाएंगे, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्टली स्किल लर्न करें और फाइवर पे आ जाए, ऐसा ना करें। मैंने अभी एक चीज मेंशन की कि आप पहले अपना पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है, facebook.com को आप ओपन करें। पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बताने लगा हूं, ठीक है, ये सारे लोग नोट कर लें, बल्कि facebook.com के ऊपर यहाँ पे सर्च करना है फ्रीलांसिंग। अब ये फ्रीलांसिंग के रिलेटेड जितने ग्रुप्स आएंगे ना, आप लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। फेसबुक पे तो आप लोगों को कोई इशू नहीं है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर काफी ग्रुप्स ज्वाइंड है, ठीक है। आप इन ग्रुप्स के अंदर जाके अगर देखें, यहाँ पे काफी लोग जो है ना कह रहे होते हैं कि हमें लोगो चाहिए, हमें फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए। जो ग्राफिक डिजाइनर उनको लोगो, ठीक है, यहाँ पे देखिए, I need a person who can write assignment for making subjects। अगर मैं इसको कहूं कि I can make your assignment for free, सिंपल मैंने एक चीज मेंशन की कि I can make your assignments for free, please contact। सिंपल मैंने ये एक एग्जांपल लिखी। अब एक दूसरी चीज, आप लोगों ने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, वर्ड ट्यून। ये आपके क्रोम में एक्सटेंशन मिल जाएगी, वर्ड ट्यून। अगर आप लोगों को ये लाइन नहीं ठीक लग रही है, देखो मैंने एक लाइन लिखी, मुझे नहीं ठीक लग रही, मैं इस वर्ड ट्यून के ऊपर क्लिक करके ये मैजिक के बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे इसी लाइन के अल्टरनेटिव देगा, ठीक है। माई सर्विसेज आर फ्री ऑफ चार्ज, सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन IB। लेट मी नो इफ यू नीड एनी असिस्टेंट, आई कैन डू योर असाइनमेंट फॉर फ्री। मुझे ये ज्यादा बेहतर लग रही है, क्लिक करूंगा, ठीक है, ये देखो वो रिप्लेस हो गई, मेरी लाइन भी बेहतर हो गई। मैं ये कमेंट कर दूंगा, ये बंदा मुझसे कांटेक्ट करता है, मैं इसके असाइनमेंट लिख के क्या करता हूं कि अपने ही जो प्रोफाइल है, अपनी जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर रख दूंगा। हो डिलीट हो जाए भाई, हमें ये बंदा आ ही ना जाए। ओके, रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड इन ग्रुप। आंसर मिल गया। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि जब हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं रिक्वेस्ट पे, तो उस टाइम सपोज 5 ऑफर हुई हैं, लेकिन ऑफर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन करने के बाद जब हम वापस आते हैं तो वो कई 100 में होती है, तो उस टाइम तो फिर हमें किस तरह ऑर्डर मिलेगा? अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि बाय रिक्वेस्ट के अंदर आपको एक बायर शो हो रही है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जब प्रपोजल लिखकर आते हैं तो वो बायर रिक्वेस्ट आपको शो नहीं होती, ठीक है। बायर रिक्वेस्ट जो सी हैं वो ज्यादा देर नहीं रहती। अगर आप एक टेस्ट करें कि आप एक बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं ना, तो विद इन 1 आवर या विद इन हाफ आवर वो बायर रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनफ आपको प्रपोजल मिल जाते हैं। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अकेले नहीं है उसके ऊपर तकरीबन 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स बैठे हुए हैं फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो आप ही बायर हो,
ठीक है। इसका आसान हल आपके पास ये होता है कि आप अपने टेम्पलेट्स पहले से बना के रखें। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट का आप टेम्पलेट बना के रखें, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हो जल्दी से जस्ट उनके अंदर चेंजिंग की और वो बाय रिक्वेस्ट उसको भेज दी। सिंपल, ये इसका सोल्यूशन है। सर टेम्पलेट में तो फिर वो चीजें नहीं आएंगी ना जो उस बंदे ने अपनी उसमें रिक्वेस्ट में दी हुई है। टेम्पलेट वो आपको पता है, टेम्पलेट, सॉरी मैं आपकी बात काट कर रहा हूँ, टेम्पलेट आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास आई थिंक टेम्पलेट, हाँ लोगो डिजाइनिंग का मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास लोगो डिजाइनिंग का कोर्स पड़ा हुआ है। ये मेरा अपने, इसका मैंने डाटा डाउनलोड किया था। ओके, अभी नहीं मेरे पास पड़ा हुआ, आई थिंक सो पड़ा होना चाहिए। मैं आपको टेम्पलेट एक दिखा देता हूँ कि उसके अंदर मैं चेंजिंग क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये मेरा लोगो डिजाइनिंग का कोर्स है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये मेरी फर्स्ट चैट है। अब सिंपल यहाँ पे देखो मेरा क्या है, हेलो, ये मेरा लोगो डिजाइनिंग के मैंने बनाए हुए हैं। हेलो, आगे क्या है कि मैं उसका यूजर नेम जो भी मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पे मैं यूजर नेम को जस्ट चेंज करूंगा। अब मुझे ये प्रपोजल सेंड करना है, सिंपल क्या करूंगा, इसका यूजर नेम चेंज करूंगा। आई अंडरस्टैंड योर क्राइटेरिया एंड आई एम विलिंग टू वर्क विद यू। आई विल मेक अ प्रोफेशनल लोगो फॉर योर शॉप एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यहाँ पे शॉप पे उसका बिजनेस आ जाएगा, जो उसने बिजनेस मेंशन किया होगा वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। फॉर प्राइस एंड मोर इन्फो डीएम मी व्हाई टू चूज मी। ठीक है, इसके बाद ये आपने 3 चीजें मेंशन की, नीचे मैंने अपना नाम लिखा। बिल्कुल सिंपल सा टेम्पलेट है, क्योंकि जो बायर रिक्वेस्ट पोस्ट कर रहा है उसको इतनी डिटेल्स नहीं चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि मुझे एक टू द पॉइंट मिले बंदा। ठीक है, मैं उससे कांटेक्ट करूं और मैं उससे काम करूं। मजीद इसको आप इस तरह कर सकते हैं, हेलो नेम, यू कैन चेक माई पोर्टफोलियो हियर एंड यू कैन चेक माई प्राइसिंग फ्रॉम हियर एंड यू कैन ऑर्डर थ्रू फाइवर। यहाँ पर आप अपनी गिग का लिंक रख देंगे, यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का लिंक रख देंगे, यहाँ पे अपने सारे प्रोफाइल का लिंक रख देंगे एंड यू के पे। ठीक है, आगे ये सारी डिटेल्स आप लिख के पहले से रख सकते हैं। सिंपल, मुझे क्या करना है, उसके क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे लिंक्स अपलोड करने हैं, लिंक्स अपलोड करके मुझे जस्ट उसको सेंड कर देना है। और किसी को ये फाइल्स चाहिए ना, जैसे ये लोगो डिजाइनिंग का कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो वो फ्री में ले सकता है। बहुत सिंपल मेथड है, सारे नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। tutsvilla.com/ACCESS tutsvilla.com/assess आपने लिख के सर्च करना है। गूगल ड्राइव पे आप चले जाओगे, पूरा कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, जो भी देखना चाहिए। अभी मैं लिंक अपडेट कर देता हूँ, वो पता नहीं क्या हुआ, लिंक नहीं वर्क कर, अपडेट कर देता हूँ, आपको ये मिल जाएगा। एक्सटेंशन का नेम वर्ड ट्यून, वर्ड ट्यून देख लो, ये एक्सटेंशन का नेम है। नहीं, इनवाइट करने से आपको कोई इशू नहीं आता। अगर आप फाइवर पे इनवाइट करते हैं ना किसी को, तो उसका आपको बेनिफिट बल्कि उल्टा मिलता है। फाइवर आपको अकाउंट ज्वाइन करवाने पे अगर कोई प्रो सेलर बनता है तो उसका आपको कमीशन भी देता है। जी, कौन क्वेश्चन करने लगा था? सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैंने एक्सप्लेनर एनिमेशन पे बनाई थी गिग, लेकिन मैंने कोई 10 दिन इस पे वेट किया था, मुझे रिक्वेस्ट नहीं शो होती, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? आपको क्या नहीं थी शो हुई? सॉरी मैं समझा नहीं। सर बाय रिक्वेस्ट नहीं शो हुई थी। बाय रिक्वेस्ट नहीं शो हुई। बाय रिक्वेस्ट जो है ना, वो शो पता कब होती है, जब आपने गिग जनरेट की हुई है, उस गिग के रेलिवेंट कोई बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करें तब। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर शो होती है रात को 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। फ्रीलांसर जितने भी हैं आप देखें, जो प्रो सेलर्स बने बैठे हैं, लेवल 1 2 सेलर्स बने बैठे हैं, वो ज्यादातर नाइट में वर्क क्यों करते हैं? वो इसलिए वर्क करते हैं कि नाइट में क्लाइंट बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि सारा यूनाइटेड स्टेट सारी रात जाग रहा होता है, वो उनका उस टाइम दिन होता है, वो उस टाइम जाग रहे होते हैं, उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, उस टाइम वो काम कर रहे होते हैं। तो रात को 1 बजे के बाद से आपको बाय रिक्वेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और 7 बजे तक मिलती हैं। ना मिले फिर भी तो उसमें भी आपके अकाउंट का इशू है, फाइवर का 1% इशू नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी क्राइटेरिया, अपनी सर्विसेज प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं की हुई। जी असद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने अभी बताया था कि एक अकाउंट पर मल्टीपल जो है सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं,
लेकिन जहाँ तक मैंने लेक्चर्स दिए हैं उन्होंने तो यही बताया था कि एक अकाउंट पर आप सिर्फ एक ही सर्विस इसको लेके चले ताकि जो है वो अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये सर बता दीजिएगा थोड़ा इस पे। मेरी बात सुनो भाई, आप ग्राफिक डिजाइनर और साथ वेब डेवलपर हो, तो क्या आप इसके लिए 2 अकाउंट बनाओगे? फाइवर 2 अकाउंट तो अलाउ नहीं करता। मेरा आपसे सिंपल एक क्वेश्चन ये है कि आप 2 अकाउंट बनाओगे? नहीं सर, मैं तो सिर्फ एक ही सर्विस को प्रेफर करूंगा ना। अगर मेरे मेरे हिसाब से तो अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर का एक्सपर्ट हूँ तो ग्राफिक का ही अच्छा, काम करूंगा, मैं वेब का चले तो नहीं ठीक है, मैं करूंगा। आपकी ये बात भी क्लियर कट कर देता हूँ कि जी आप सर। ग्राफिक है, ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर सर्विसेज अपनी सेल करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आपका ग्राफिक से दिल उठ जाता है, सिंपल बात समझे, क्योंकि अभी आपको बहुत शौक है नया नया ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसको कहते हैं नया नया कोई शौक चढ़ा है तो उसका बड़ा ना बंदे को जुनून होता है कि मैंने ये करना है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगता है, 1 साल अच्छा लगता है, 2 साल अच्छा लगता है, 2 साल के बाद आपका ग्राफिक डिजाइनिंग से दिल उठ जाता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं यार, मैं अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा अपनी स्किल्स और मैं मजीद इनहेंस करना चाहता हूँ, मैं मजीद किसी और टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ। आप एक न्यू स्किल लर्न करते हैं, आप उस स्किल की भी सर्विसेज आप सेल करना चाहते हैं, तो क्या आप उसके लिए अलग से न्यू अकाउंट बनाएंगे कि उसी आपके पास एक अकाउंट ग्राफिक डिजाइनिंग का मौजूद है जो कि आपका टॉप रेटेड हो चुका है इस टाइम, तो आप क्या वो टॉप रेटेड अकाउंट पे अपनी गिग बनाना प्रेफर करोगे कि एक न्यू अकाउंट पे अपनी गिग बनाना प्रेफर करोगे? सर उसी पर बनाना प्रेफर करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो अकाउंट जो है लेवल 1 या लेवल 2 पे पहुंच जाता है उसके बाद आप कर लो, लेकिन जो आपका जो इनिशियल स्टेज है उस पे आप एक ही रखो तो मेरा ख्याल है। लेकिन आपने जो कहा है वो भी ठीक हो सकता है, कोई मसला ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप टेस्ट करो, ठीक है, आप एक दफा टेस्ट करो इस चीज को, आप मल्टीपल गिग्स बना के देखो। आप इतनी देर से एक गिग बना के देख रहे हो, एक ही टॉपिक के ऊपर गिग्स साथ बना के देख रहे हो, इसका भी मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। अगर आपको फिर भी ऑर्डर नहीं ना मिलते, आप स्टार्टिंग पे एक ही टॉपिक को सिलेक्ट करो। चले आपकी मैं बात पे आ जाता हूँ, आप स्टार्टिंग पे एक ही टॉपिक को सिलेक्ट करो। लाइक मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का इंटरेस्ट है, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग को सिलेक्ट करता हूँ। आप ऐसा काम करो कि आप एक ही जो सर्विस है उसको सेल करो, लेकिन गिग उसके साथ बनाओ। सर्विस आपकी एक सेल करो, लेकिन उसकी गिग साथ बनाओ। जब आपका लेवल 1 चला जाए, बाकी गिग्स डिलीट कर दो, जिस गिग के ऊपर ज्यादा ऑर्डर आए हुए हैं वो गिग रखो सिर्फ, बाकी डिलीट करके उसकी जगह पे न्यू गिग जनरेट कर लो, वो चाहे आप मल्टीपल निच के ऊपर ले जाओ। जी सर, बिल्कुल सही। सर हम अपनी फाइवर की गिग फेसबुक एड्स या गूगल एड्स के जरिए हम प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने एक देखी थी गिग फेसबुक एड पे प्रमोट कर रहे थे वो। मेरी बात सुने भाई, मेरे आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपको एक चीज सीधी दुकानदार से मिल रही है तो आप ब्रोकर को अंदर क्यों लेकर आएंगे? मेरा लेकिन एक सिंपल सर ऐसा होता है ना, कभी कभार होता है कि हमारी गिग डी रैंक हो जाती है, उसमें इंप्रेशन भी आना बंद हो जाते हैं, ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ख्याल आई थिंक कैसे करते हैं कि उसमें गिग इंप्रेशन वगैरह लेके आते हैं, ऑर्डर भी मिल जाते हैं सिर्फ फेसबुक के थ्रू। आई थिंक नहीं, मेरा ख्याल है ऐसे होता है। फेसबुक पे शेयर करना है समथिंग एल्स, लेकिन जो आप लोग एड चलाने का कह रहे हैं ना, एड चलाने के मैं हक में 1% भी नहीं हूँ। 1% भी, जिसे कहते हैं ना 1%, मैं 0.1% भी नहीं हूँ। क्यों? कि भाई देखो, एक चीज जिस बंदे को चाहिए ना, वो आपका एड देखकर भी नहीं आएगा। जिस बंदे को नहीं चाहिए, जिस बंदे को चाहिए वो डायरेक्टली भी आ जाएगा। बात सिंपल सी मेरी ये है कि जिस बंदे को नहीं चाहिए वो आपका एड देख के भी नहीं आएगा, और जिस बंदे को चाहिए वो डायरेक्टली भी आ जाएगा। बात बहुत सिंपल से अल्फाज में मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। अगर आपकी गिग डी रैंक हो जाती है तो आप उस गिग के अंदर चेंजिंग्स करें, ये ना करें कि आप उसके एड्स रन करना शुरू कर दें। आपकी गिग डी रैंक हो रही है ना, आपकी गिग डी रैंक होना स्टार्ट हुई है, बंदे को पता चल जाता है कि मेरी गिग जो है डी रैंक होना स्टार्ट हो गई है, तो क्या करो, आप उसके टाइटल के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दो, डिस्क्रिप्शन के अंदर चेंजिंग कर दो, प्राइसिंग के अंदर चेंजिंग कर दो, कुछ बेनिफिट साथ मजीद ऐड कर दो, आपकी रैंकिंग फिर से बहाल हो जाएगी, रैंकिंग वापस आ जाएगी। जी सर, थैंक यू। ओके, हो थक गया यार। ओके, चले फीडबैक्स वगैरह फिर कलेक्ट होते रहेंगे, अभी 4 दिन की शॉप है।
यस सर। जी जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अभी मुझे इजाजत दें, मेरा एक और लेक्चर है, मैं इजाजत लेता हूँ आप लोगों से। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।